हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट 3.1 क्लास 9th की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे पास स्टेटमेंट है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपान टी। टी प्लस 1 अपान में टी जो है डियर स्टूडेंट, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपान में हमारे पास x प्लस वाई। डियर स्टूडेंट, जब t की वैल्यू ये है तो हमें t प्लस 1 अपान में t की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट और फिर उसको करते हैं फाइंड आउट। डियर स्टूडेंट, याद रहे कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्डअप हो सकें। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की कंप्लीट स्टेटमेंट। और डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको हम राइट करेंगे। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है t प्लस 1 अपान में है हमारे पास डियर स्टूडेंट t। ओके डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास t की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो कितनी है, वो है हमारे पास x माइनस वाई और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास x प्लस वाई। ओके, अब हमें क्या करना है आगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट t की जो वैल्यू है ये वहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो कंप्लीट फ्रैक्शन है जो t की वैल्यू है उसको पुट करना है। तो यहाँ पर t तो हम रखेंगे x माइनस वाई और अपान में है डियर स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस 1 और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास t की अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे। वो है हमारे पास x माइनस वाई फिर अपान में है डियर स्टूडेंट x प्लस वाई। ओके, अब डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारे पास नीचे फ्रैक्शन है इस कंप्लीट फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाकर इसके साथ क्या करेंगे, 1 के साथ डिवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा x माइनस वाई और अपान में डियर स्टूडेंट x प्लस वाई फिर डियर स्टूडेंट प्लस 1 और इसके साथ हम डिवाइड कराएंगे अभी किसको डियर स्टूडेंट, x माइनस वाई और अपान में है हमारे पास x प्लस वाई। वेल डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको डिवाइड कराते हैं अभी कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस वाई अपान में क्या है डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई फिर डियर स्टूडेंट प्लस 1 और डियर स्टूडेंट याद रहे कि इसके अपान में 1 हमारे पास होता है। फिर जब भी डियर स्टूडेंट दो फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करते हैं तो आप क्या करोगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे। जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो आपके पास x प्लस वाई और अपान में डियर स्टूडेंट x माइनस वाई। ओके, अब क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस वाई और अपान में है डियर स्टूडेंट x प्लस वाई फिर डियर स्टूडेंट प्लस 1 को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारे पास x प्लस वाई और अपान में है डियर स्टूडेंट x माइनस वाई। ओके, वेल डियर स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये दोनों ही पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था कि जब भी दो फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जो ये है डिनोमिनेटर हमारे पास इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो अभी क्या है डियर स्टूडेंट, जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी
कि इस x माइनस वाई के साथ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये x माइनस वाई और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे डियर स्टूडेंट x माइनस वाई। ओके, फिर डियर स्टूडेंट प्लस यहाँ पर है हमारे पास x प्लस वाई और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट क्या, x प्लस वाई। मीन्स x प्लस वाई ये था और x प्लस वाई ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास x प्लस वाई और उसके साथ डियर स्टूडेंट हमें मल्टीप्लाई करना है क्या, x माइनस वाई। वेल, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे और इनको करते हैं सिंप्लीफाई। ओके मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आप फोकस करें कि यहाँ पर है x माइनस वाई और फिर है अगेन x माइनस वाई। डियर स्टूडेंट इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1। क्या होता है डियर स्टूडेंट अलजेब्रा में, जब भी दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावरें आपस में ऐड होती हैं। तो ये एक बेसिक सा रूल है अलजेब्रा का, इसको आप फॉलो करिएगा डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है x प्लस वाई। डियर स्टूडेंट इसका पावर 1 और इसका पावर 1, इन दोनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास ये बनेगा x प्लस वाई और इसका डियर स्टूडेंट होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास अपान में है डियर स्टूडेंट x प्लस वाई x माइनस वाई। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो आपको नज़र आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, और फिर है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये जो है हमारे पास, और इसका भी आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ इनको ओपन करने की। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास माइनस 2ab मीन्स 2xy। ओके डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास b स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, वो भी प्लस y का स्क्वायर। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्लस ये x स्क्वायर और फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2ab वो भी प्लस का मीन्स 2xy। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और अपान में डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं ये एज इट इज़ रहेंगे, इनके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है 2 माइनस 2xy और यहाँ पर है प्लस 2xy। डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्या बचा है, जस्ट एक्स स्क्वायर ये है और फिर एक एक्स स्क्वायर ये है। तो एक एक्स स्क्वायर ये एक और एक डियर स्टूडेंट दो होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, प्लस का y स्क्वायर ये है और प्लस का y स्क्वायर ये है। तो अब यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 2y का स्क्वायर, और अपान में डियर स्टूडेंट क्या है x प्लस वाई और डियर स्टूडेंट x माइनस वाई। वेल, अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ से देखें 2 हमें कॉमन मिल रहा है। अगर हम 2 को लेते हैं कॉमन तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। डियर स्टूडेंट होपफुली कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये है इसकी फाइनल रिज़ल्ट। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि हमारे अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे,
तो डियर स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज स्टूडेंट अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी हम नई कोई वीडियोस अपलोड किया करेंगे इस चैनल के ऊपर तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, और पार्ट नंबर डियर स्टूडेंट 6 के बाद अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट किसकी। हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट है इसका 5 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई ब्रैकेट ओवर अपान में हमारे पास 3x² अंडर रूट वाई प्लस 6 इफ़ हमारे पास x जो है डियर स्टूडेंट वो इक्वल है -4 के, y जो है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास इक्वल 9 के। अब डियर स्टूडेंट जहाँ पर क्वेश्चन में आपको x नज़र आ रहा है आप वहाँ पर -4 पुट करेंगे, और जहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 9 पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमने यहाँ पर अपने रजिस्टर में इसकी डेटा राइट डाउन की हुई है। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट फर्स्ट की डेटा। ओके, तो अब क्या करना है हमें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जहाँ पर भी कोई कांस्टेंट है हम उसको कांस्टेंट ही रहने देंगे, हम उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये x की जगह पर हम क्या रखेंगे -4, फिर प्लस डियर स्टूडेंट y हमारे पास क्या है 9 ब्रैकेट ओवर, और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 एज इट इज़। फिर डियर स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 इसका स्क्वायर। फिर डियर स्टूडेंट अंडर रूट y की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे पास 9 है, और प्लस 6। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर डियर स्टूडेंट आपने सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक की तो याद रहे कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है -4 प्लस 9। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर -4 प्लस 9, -4 को 9 में से अगर कैंसिल आउट करें डियर स्टूडेंट तो हमारे पास जो आंसर आता है इसका वो है हमारे पास 5। और अब डियर स्टूडेंट अपान में है हमारे पास 3 और -4 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट माइनस का जब भी पावर क्या हो, एक इवन नंबर हो तो वो जो नंबर है हमारे पास वो प्लस का हो जाता है। और डियर स्टूडेंट 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 मीन्स 16। फिर हमारे पास अंडर रूट 9 आपको पता है डियर स्टूडेंट कितना होगा 3। फिर डियर स्टूडेंट प्लस 6। अगर डियर स्टूडेंट आपको अंडर रूट्स नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम अंडर रूट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25, और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमारे पास ये 48 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, फिर प्लस 6। अब क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास 25, और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास जब 3 को हम 48 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट तो सबसे पहले 3 को 8 के साथ जब डियर स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, फिर डियर स्टूडेंट 2 कैरी हमारे पास, फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 2 डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना होता है 14, प्लस हमारे पास है 6। डियर स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 25 और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास ये जो हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है 144, उसके साथ हम ऐड करेंगे कितने 6। जब 144 के साथ 6 ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना बनेगा, ये 150, और 150 और हमारे पास जो है 25, इनके ऊपर अगर हम एक ही कोई टेबल अप्लाई करना चाहें तो डियर स्टूडेंट हम कर सकते हैं। 25 का टेबल अगर इनके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो 25 के ऊपर 1 टाइम
और डियर स्टूडेंट हमारे पास जो कितना है 150 है, इसके ऊपर जो है 25 का टेबल 6 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है हमारे पास वो है 1 और अपान में है डियर स्टूडेंट 6। ओके डियर स्टूडेंट 1/6 इसकी क्या है फाइनल रिज़ल्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डियर स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट उसके ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है 42ab² एंड c³ डियर स्टूडेंट अपान में हमारे पास 3a² b + 1। डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास a की वैल्यू जो है 3 है, b हमारे पास 2 के बराबर है डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है c की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो है 1। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है इस पार्ट नंबर 2 की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट जहाँ पर भी आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ दोज वेरिएबल्स एंड देन यू कैन easily find out the value of that particular question। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले क्या है 42 और a की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 3, तो यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट है b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2, b का स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर। फिर डियर स्टूडेंट c किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर क्या है क्यूब और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 और a² की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 3 हमारे पास। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास a का स्क्वायर भी है, तो हम क्या करेंगे 3 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। फिर अब क्या है डियर स्टूडेंट b की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास, b है इक्वल टू किसके 2 के, फिर प्लस हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट 1। और अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो इनके स्क्वायर और जो पावर्स आ रहे हैं इनको हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अदरवाइज यू कैन डू लाइक दिस, फॉर एग्जांपल 3 को आप 42 के साथ मल्टीप्लाई करें और इनके पावर से आप ओपन कर दें डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट 3 को जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना होता है 6। फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, ये जो 3 है ये तो मल्टीप्लाई हो गया, इट मीन्स ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। फिर डियर स्टूडेंट इस 2 का जो पावर 2 है मीन्स 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट 4 के। फिर 1 का क्यूब डियर स्टूडेंट 1 का क्यूब का मकसद जो है हमारे पास 1 के क्यूब का जो मकसद है डियर स्टूडेंट हमारे पास वो ये है कि आप 1 को 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि 1 को जितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नो इफेक्ट 1 सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट 1 और अपान में हमारे पास है अभी 3 और यहाँ पर इस 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर है 9। फिर डियर स्टूडेंट 2 एज इट इज़, फिर हमारे पास प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 4 को और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 4 × 6 24, तो यहाँ पर 4 हम नीचे लिखेंगे 2 कैरी। फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 + 2 डियर स्टूडेंट 10 और फिर हमारे पास 1 कैरी। फिर 4 को 1 के साथ डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 और 1 हमारे पास 5। ओके डियर स्टूडेंट, अब 1 जो है ये फाइनल हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ डियर स्टूडेंट अगर आप नहीं भी करें तो नो इफेक्ट, क्योंकि किसी भी अमाउंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई भी इफेक्ट उस अमाउंट के ऊपर नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, आप 9 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो अमाउंट आएगी 27। फिर डियर स्टूडेंट आपके पास है 2 फिर प्लस 1। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये हमारे पास 504 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास 504 एज इट इज़ और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 27 को मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट किसके साथ 2 के साथ,
तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 2 इंटू 7 14, फिर डियर स्टूडेंट 1 कैरी, फिर 2 इंटू 2 डियर स्टूडेंट 4, 4 प्लस 1 हमारे पास 5 होते हैं, फिर प्लस डियर स्टूडेंट 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट के हमारे पास क्या है 504 और अपान में क्या है डियर स्टूडेंट 55। और इन दोनों के ऊपर अगर कोई भी एक टेबल डियर स्टूडेंट अप्लाई हो रहा है तो हम उसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। ओके, ये है इसकी फाइनल रिजल्ट। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है आपके क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा इसको मज़ीद फर्दर भी सिंप्लीफाई किया है, तो हम भी इसको क्या करते हैं आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट ये जो 55 का टेबल है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 504 के ऊपर तो ये 9 टाइम्स। ओके, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो है डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 495 हो गया, तो अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 9, फिर अपान में है डियर स्टूडेंट 55। ये है इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन माय डियर स्टूडेंट। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट फिर भी कोई यहाँ पर आपको मिसकंसेप्शन हो रही है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डियर स्टूडेंट, बिकॉज कमेंट में हमें पता चलता है कि आपको कहाँ पर और किस तरह की जो है क्या कहते हैं डिफ़िकल्टी फील हो रही है हमारे इस वीडियोस को वॉच करने में। तो डियर स्टूडेंट हम इंशाल्लाह ताला उसको फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे ताकि आपको कोई भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट फील ना हो, आप इजीली लर्न कर सकें बहुत सारी चीज़ों को। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 5 और स्मॉल ब्रैकेट आवर होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। If x is equal to 2, y is equal to -4 and z is equal to 3, then dear student you have to find the value of this particular situation. Okay dear student, तो ये जो हमारे पास गिवन फिगर है, गिवन कंडीशन है डियर स्टूडेंट, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर जो उस गिवन कंडीशन में वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यू भी गिवन है तो आपको जस्ट क्या करना है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है x, तो डियर स्टूडेंट हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और x की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2, तो फिर प्लस y की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है -4, तो हम -4 को कामा में लिखेंगे ताकि ये दोनों जो हमारे पास प्लस और माइनस के सिंबल हैं एक साथ यूज़ होंगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास ब्रैकेट एक और लगेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास है -z, फिर z की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3 और 3 का करेंगे अभी क्या स्क्वायर और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर और x की जो वैल्यू है 2 और 2 के ऊपर अभी हम क्या देंगे यहाँ पर स्क्वायर। फिर डियर स्टूडेंट y की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट -4 और -4 का भी स्क्वायर। फिर डियर स्टूडेंट प्लस z की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 3, फिर 3 का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर कि 2 फिर प्लस -4 डियर स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस हमारे पास ये एज इट इज़ और डियर स्टूडेंट 3 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो 9 के इक्वल आएगा। फिर अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 का स्क्वायर होता है 4 के इक्वल। और अभी हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट 4 का स्क्वायर हमारे पास कितने के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट 16 के बराबर होता है। और फिर हमारे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखेंगे जो माइनस है, जब भी डियर स्टूडेंट माइनस का पावर इवन आएगा तो वो माइनस क्या होगी डियर स्टूडेंट आपके पास ये माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर डियर स्टूडेंट प्लस ये 3 का जो स्क्वायर है डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 9 बन जाएगा। अब करते हैं डियर स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 × 4
डी स्टूडेंट हमारे पास कितने होंगे? तो डी स्टूडेंट ऊपर अगर आप देखें तो 2 को प्लस के 2 हैं और यहाँ पर माइनस के 4 हैं, तो रिज़ल्ट यहाँ पर माइनस का 2 ही बचेगा। फिर डी स्टूडेंट माइनस का 9 हमारे पास ऊपर एज इट इज़ है, और अपान में डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है 64। यहाँ पर 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो डी स्टूडेंट हमारे पास आंसर बचेगा 64। फिर डी स्टूडेंट प्लस हमारे पास 9। डी स्टूडेंट अब क्या करना है, आपको 64 को ऐड करना है 9 के साथ, तो हमारे पास ये कितने बनेंगे डी स्टूडेंट? तो डी स्टूडेंट हमारे पास ये बनेगा यहाँ पर 73, और डी स्टूडेंट ऊपर हमारे पास -2 और -9, ये माइनस का 11 डी स्टूडेंट। तो अब क्या है डी स्टूडेंट हमारे पास ये ओके। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो उसको यहाँ पर कवर करते हैं। यहाँ पर क्या है डी स्टूडेंट, इसका क्यूब। ओके डी स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक की थी, ये जो हमारे पास पावर 3 था मैंने यहाँ पर नहीं दिया, तो डी स्टूडेंट मैंने अभी उसको लगाया है यहाँ पर। और डी स्टूडेंट उसके बाद जो हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की है वो है हमारे पास -17, और अपान में डी स्टूडेंट हमारे पास 73। तो ये है हमारा ये फाइनल रिज़ल्ट। अभी चलते हैं डी स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 के ऊपर। ओके, तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हम पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। ओके डी स्टूडेंट, अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट सिचुएशन। और अब क्वेश्चन नंबर 4 में डी स्टूडेंट हम किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट क्या है हमारे पास 3x² और अपान में डी स्टूडेंट हमारे पास z, फिर माइनस डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है bc, और अपान में डी स्टूडेंट x+1। तो अब डी स्टूडेंट क्या है, वेरिएबल्स के ऊपर थोड़ी हम नज़र रखते हैं यहाँ पर। तो डी स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है 2, इट मीन्स जहाँ पर x है आपको वहाँ पर क्या करना होगा 2 को पुट करना होगा। डी स्टूडेंट फिर आपके पास y की वैल्यू क्या है, y है हमारे पास -1, फिर जहाँ पर y होगा आपको -1 पुट करना होगा। डी स्टूडेंट फिर है आपके पास z की वैल्यू कितनी है डी स्टूडेंट 3, तो आप जहाँ पर डी स्टूडेंट z है वहाँ पर 3 को पुट करेंगे। फिर डी स्टूडेंट आपके पास है b की वैल्यू, b डी स्टूडेंट किसके इक्वल है, वो है 4 के इक्वल है डी स्टूडेंट, तो आप जहाँ पर भी b है वहाँ पर 4 पुट करेंगे। डी स्टूडेंट फिर है हमारे पास c, तो c हमारे पास क्या है 1/3, तो जहाँ पर भी आप c को देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है जस्ट 1/3 पुट करना है। तो डी स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के ऊपर। तो डी स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में 3 एज इट इज़ डी स्टूडेंट, हमारे पास क्या है x की वैल्यू डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है x की वैल्यू है 2, फिर हमारे पास x का जो पावर है वो है 2² है। फिर डी स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू y है हमारे पास कितना डी स्टूडेंट -1। ओके डी स्टूडेंट, सॉरी मैं यहाँ पर y लिख रहा था इसलिए ये जो है स्लैश का सिंबल क्रिएट हो गया। डी स्टूडेंट यहाँ पर अपान में हमारे पास क्या है, इस फ्रैक्शन में अपान में है z, तो z की वैल्यू क्या है डी स्टूडेंट 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर माइनस bc, b की जो वैल्यू है डी स्टूडेंट वो है हमारे पास 4, और डी स्टूडेंट c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/3, और इनके अपान में है डी स्टूडेंट हमारे पास एक चीज़ वो है x+1। x+1 डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है x की वैल्यू डी स्टूडेंट x की वैल्यू है 2, और प्लस डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है इसके साथ 1। ओके, होपफुली डी स्टूडेंट विदाउट मेकिंग मिस्टेक हमने यहाँ तक अच्छी तरह से इसको कवर किया है। फिर डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर डी स्टूडेंट क्या है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है -1। ओके, और अपान में है डी स्टूडेंट हमारे पास 3, और डी स्टूडेंट -4 अपान में डी स्टूडेंट क्या है 3। 4 को डी स्टूडेंट क्या है 4 3 के साथ क्रॉस नहीं हो रहा है, मीन्स डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3
और डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, अपान में जो चीज़ आ रही है वो है हमारे पास 3, क्योंकि हमने 2 को प्लस कर दिया 1 से। ओके, अब डियर स्टूडेंट क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 12। डियर स्टूडेंट 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 12 एज इट इज़। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये प्लस के 12 हैं। जब आप इस माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको रिजल्ट में माइनस के 12 ही मिलेंगे। ओके, अपान में डियर स्टूडेंट क्या है इनके 3, तो ये हमने यहाँ पर 3 लिखा। फिर डियर स्टूडेंट माइनस 4 अपान में 3 जो है डियर स्टूडेंट एज इट इज़। ओके ओके डियर स्टूडेंट 4 अपान में 3 एज इट इज़। फिर डियर स्टूडेंट ये जो 3 इनके साथ डिवाइड हो रहा है, इसको हम अगर ऊपर ले जाकर इनके साथ करें डिवाइड, तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बनेगा डियर स्टूडेंट 3 और अपान में क्या डियर स्टूडेंट 1, क्योंकि इस 3 को जब हम ऊपर ले गए तो ये 3 हो गया। फिर इसके अपान में डियर स्टूडेंट 1 हम अंडरस्टूड है और उसको हम क्या इस तरह समझते हैं। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, -12 एज इट इज़ और अपान में क्या है डियर स्टूडेंट 3। फिर माइनस डियर स्टूडेंट 4 और अपान में है 3। अब क्या है डियर स्टूडेंट, इस डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शंस के हम डिवीजन करते हैं तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। फिर डियर स्टूडेंट क्या है, हमारे पास ये क्रॉस तो नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 के साथ और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो बनेगा -12 और अपान में डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3। फिर माइनस डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 4 और अपान में है 9। अब क्या है डियर स्टूडेंट, हमें जस्ट दो फ्रैक्शंस की क्या करनी है डियर स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन, और इसकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगी। सब्ट्रैक्शन करने से पहले डियर स्टूडेंट आपको हम बताते चलेंगे, जब भी दो फ्रैक्शंस को हम माइनस करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर्स की डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर इनकी अगर एलसीएम निकालें तो हमारे पास इनकी जो एलसीएम है डियर स्टूडेंट वो 9 ही होगी। ओके, अदरवाइज़ डियर स्टूडेंट मैं रेफर करके आपको यहाँ पर ये एलसीएम इनकी सिखाता हूँ, ये 9 और 3। डियर स्टूडेंट एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर डियर स्टूडेंट, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब क्या है हमारे पास, इनके ऊपर अगर 3 का टेबल हम अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 का टेबल जो है इनके ऊपर एक्यूरेट लग सकता है। ये 9 के ऊपर 3 टाइम्स, फिर 3 के ऊपर 1 टाइम्स, फिर डियर स्टूडेंट 3 का टेबल 3 के ऊपर 1 टाइम्स, और फिर डियर स्टूडेंट 1 जो है हमारे पास एज इट इज़। फिर 3 × 3 डियर स्टूडेंट हमारे पास कितने बनेंगे, 9। तो अब है हमारे पास ये 9, और डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें इस 3 का टेबल इस 9 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स डियर स्टूडेंट, 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स अगर इसका टेबल इस 9 के ऊपर जाता है डियर स्टूडेंट, तो हम ऊपर ले 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि 12 × 3 डियर स्टूडेंट हमारे पास कितने होते हैं, 36 भी डियर स्टूडेंट माइनस के, फिर हमारे पास है माइनस एज इट इज़। फिर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट 4, तो ये इस 9 का टेबल इस 9 के ऊपर कितने टाइम्स डियर स्टूडेंट, ये जो 9 का टेबल है 9 को कितनी टाइम्स डिवाइड करेगा, 1 टाइम्स। तो हम ऊपर ले 4 से 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 4 एज इट इज़। डियर स्टूडेंट -36 -4 ऐड करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, दोनों ही माइनस के हैं डियर स्टूडेंट, तो ये -40 और अपान में है डियर स्टूडेंट 9। तो डियर स्टूडेंट होपफुली कि आपको ये अच्छी तरह से पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर डियर स्टूडेंट इसमें कोई भी ऐसी मिसकंसेप्शन रह गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और कोई भी मिस्टेक नहीं करें। डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट के ऊपर, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट अब पार्ट नंबर 5 में आपको वेलकम करते हैं इस ही वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट ये इस वीडियो का
आखिरी पार्ट होगा फाइनल पार्ट डियर स्टूडेंट। और इंशाल्लाह ताला डियर स्टूडेंट आपके साथ थोड़ा बहुत ही 3.2 के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, जस्ट हम आपको थोड़ा सा रिव्यू देंगे कि हम उसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं ये चीज़ करूँगा कि जितने भी उसके फार्मूलाज हैं उनकी डेरिवेशंस आपको पहले करवाऊँ। डियर स्टूडेंट डेरिवेशंस का मकसद होता है कि वो फार्मूलाज बनते कैसे हैं, तो आपको उसके आइडियाज़ हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह तबारक ताला आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट वो तो रही 3.2 की बात। अब हमारे पास 3.1 का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ए बी स्क्वायर माइनस सी स्मॉल ब्रैकेट ओवर और अपान में डियर स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस सी डी स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट ओवर इनटू मल्टीप्लिकेशन में डियर स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट सी प्लस डी और अपान में डियर स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर बी माइनस डी स्मॉल ब्रैकेट ओवर। डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, इफ़ ए की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 है, मीन्स जहाँ पर ए है वहाँ पर आपको क्या करना होगा, 1 को पुट करना होगा। फिर बी की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3, तो डियर स्टूडेंट जहाँ पर आपका बी होगा आप क्या करोगे, वहाँ पर 3 को पुट करोगे। फिर सी की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है -3, तो यहाँ पर भी आप सी डियर स्टूडेंट देखेंगे तो आपको क्या करना है, जस्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है। फिर डी जो है डियर स्टूडेंट आपका वो है हमारे पास किसके इक्वल डियर स्टूडेंट, डी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है ये 2 के इक्वल है। अब हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कि यहाँ पर क्या है हमारे पास ए, जहाँ पर ए है डियर स्टूडेंट हम वहाँ पर क्या करेंगे 1 को पुट करेंगे और डियर स्टूडेंट हम एक छोटी सी स्मॉल ब्रैकेट और बनाएंगे ओके। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 3 और 3 का अब हमारे पास क्या है स्क्वायर माइनस सी। फिर सी की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट -3, तो हम उसको भी ब्रैकेट में कवर करते हैं और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास ए डियर स्टूडेंट क्या है हमारे पास 1 प्लस सी की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास -3। फिर डियर स्टूडेंट डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ओके अब मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट हम किसके साथ, सी प्लस डी। सी की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट -3 एंड डी की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट हमारे पास वो है कितनी 2। अब डियर स्टूडेंट अपान में है हमारे पास ए और ए की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 1। फिर डियर स्टूडेंट बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3 और डियर स्टूडेंट फिर माइनस डी और डी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 माइनस डी की वैल्यू ये है। ओके डियर स्टूडेंट होपफुली कि यहाँ तक क्लियर होगा। फिर अभी हम आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बट डियर स्टूडेंट उससे पहले आप क्या करोगे, 3 का जो पावर है उसको आप ओपन करोगे, मीन्स 3 का स्क्वायर आपको ओपन करना है। तो 3 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना होता है ओके डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 फिर 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 फिर डियर स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस डियर स्टूडेंट प्लस और ये हमारे पास 3 एज इट इज़ ओके। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास फर्दर क्या है, अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास प्लस इंटू माइनस, ये डियर स्टूडेंट ओके अभी हम नहीं करते, हम क्या करेंगे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्लस -6। फिर डियर स्टूडेंट हम इस -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बचेगा -3 और +2, तो यहाँ पर है हमारे पास -1 और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज़ फिर -2 एज इट इज़। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 फिर प्लस डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 12, बट डियर स्टूडेंट
माइनस इंटू प्लस माइनस -12, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट अब किसके साथ, -1, और डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अपान में है डियर स्टूडेंट 3 और -2। अगर डियर स्टूडेंट प्लस के 3 में से माइनस का 2 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 9 + 3 डियर स्टूडेंट कितना बनेगा, 12, और अपान में है डियर स्टूडेंट हमारे पास प्लस इंटू माइनस -1 - 12, ओके। डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे अब, ओके डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -1 और अपान में है डियर स्टूडेंट क्या, 1। तो डियर स्टूडेंट हम अब इनको करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इनको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या है हमारे पास, 1 को जब माइनस करेंगे 12 के साथ तो डियर स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट कितना बनेगा, ये माइनस का 11। डियर स्टूडेंट हमारे पास -12 अपान में ये डियर स्टूडेंट हमने क्रॉस इस तरह ही लगा लिया, हमें यहाँ पर क्रॉस नहीं बल्कि यहाँ पर लगाना था, ओके। तो ये माइनस का 11 बचा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट किसके साथ, -1 और अपान में क्या है, -1। डियर स्टूडेंट होपफुली कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट, तो माइनस ये जो 12 है -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और अपान में डियर स्टूडेंट क्या है हमारे पास, -11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -11। तो डियर स्टूडेंट माइनस माइनस से कैंसिल आउट, जो हमारा फाइनल रिजल्ट जो बना है डियर स्टूडेंट वो है 12 अपान में 11। डियर स्टूडेंट होपफुली कि आपको ये भी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।